हेलो फ्रेंड्स, आज एमएससी फाइनल की केमिस्ट्री की क्लास में पुनः स्वागत है आपका। आज हम टर्पिनॉइड्स का ही अध्ययन करेंगे। इसका पार्ट 3 अध्ययन करेंगे। पहले 2 पार्ट्स में हमने उसका जनरल इंट्रोडक्शन बताया था, क्लासिफिकेशन बताया था और उसका आइसोलेशंस बताया था। आज हम इसके जो विभिन्न टर्पिनॉइड्स हैं उसमें जो सबसे पहला है जेरेनियोल, उसके बारे में अध्ययन करेंगे और उसकी संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। टर्पिनॉइड ये एमएससी फाइनल केमिस्ट्री का 8th पेपर है। मैं डॉक्टर बीके अग्रवाल एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू में प्राध्यापक हूँ। आपको जेरेनियोल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जेरेनियोल एक एसाइक्लिक मोनोटर्पिनॉइड्स है। इसकी अक्रेंस कहाँ पाया जाता है, या इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इंट्रोडक्शन। तो जेरेनियोल जनरली फ्री या इसके एस्टर के रूप में पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? ये रोज़ इसेंशियल ऑयल्स, जिसमें रोज़, लेमन ग्रास, जेरेनियम, लेवेंडर और सिट्रनेला ऑयल्स के अंदर पाया जाता है। यह बहुत ही प्लेजेंट स्मेलिंग का कलरलेस लिक्विड होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 229 से 230 के बीच होता है एट 757 मिलीमीटर प्रेशर पर। हम क्या करते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम इसको प्योरीफाइड करते हैं और एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स में एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के साथ कंबाइन करके परिवर्तित कर लेते हैं। इट इज आल्सो प्रिपेयर्ड कॉमर्शियली बाय द रिडक्शन ऑफ सिट्राल, यानी इसको सिट्राल का रिडक्शन से भी कॉमर्शियली प्राप्त किया जाता है। जेरेनियोल और इसके एस्टर्स जो लाइक एसीटेट, फॉर्मेट, ब्यूटाइरेट, इन सब का यूज परफ्यूमरी इंडस्ट्री में होता है। और पर्टिकुलरली जो आर्टिफिशियल रोज़ सेंट होता है उसको बनाने में काम में लिया जाता है। यहाँ हमने 2 स्ट्रक्चर्स दिखाई हैं, एक तो जेरेनियोल का और दूसरा सिट्रॉल का। सिट्रॉल ए का हमने स्ट्रक्चर्स इसलिए दिखाया है क्योंकि ये एक वेल नोन स्ट्रक्चर है और इसी के रिडक्शन पर हमें जेरेनियोल प्राप्त होता है। ये एक एल्डिहाइड फॉर्म है इसका, और ये एक हमारा रिड्यूस फॉर्म एल्कोहलिक फॉर्म है। सबसे पहले अब हम इसका कंस्टिट्यूशंस पढ़ेंगे। कंस्टिट्यूशन में सबसे पहले हम देखते हैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C10H18O। सेकेंड पॉइंट है इसका प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की हम कैसे पता करेंगे, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, या तो ब्रोमिनेशन कराते हैं या इसका हाइड्रोजनेशन कराते हैं और ये देखते हैं कि कितने मोल कंज्यूम हो गए। यहाँ पर हम जब ब्रोमिनेशन कराते हैं तो हमें एक टेट्रा ब्रोमो कंपाउंड मिलता है, या दूसरे शब्दों में जेरेनियोल टेट्रा ब्रोमाइड प्राप्त होता है। और यदि हम इसका रिडक्शंस कराते हैं तो ये 2 मोल हाइड्रोजन के अपने अंदर ऐड करते हुए एडिशन प्रोडक्ट देता है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C10H22O। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जेरेनियोल यानी 2 मोल हाइड्रोजन के और 2 मोल ब्रोमीन के अंदर ऐड करता है। इसका मतलब ये है इट कंटेन्स द डबल बॉन्ड्स, यानी इसके स्ट्रक्चर्स के अंदर ये 2 डबल बॉन्ड्स इसमें पाए जाते हैं। अब इसके बाद आता है कि प्रेजेंस ऑफ, अगला पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी एल्कोहल ग्रुप। हम क्या करते हैं, जो भी कंपाउंड्स होता है सबसे पहले उसमें
अनसैचुरेशन देखते हैं। अगर कोई ऑक्सीजन है तो उसमें देखते हैं कि अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है। अल्कोहल है तो कौन सा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। इस यौगिक के अंदर हमने देखा कि ये प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप पाया जाता है। कैसे पाया जाता है ये अभी हम आगे की रिएक्शन से पता चल जाएगा। ये कि जब हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो जिरेनियोल एक एल्डिहाइड देता है जिसका फॉर्मूला है C10H16O, जो इंडिकेट करता है कि इसके जिरेनियोल के अंदर एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप पाया जाता है। ये क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाता है, तो हम जानते हैं कि जो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाता है, सेकेंडरी का उससे देरी से, और टर्शरी का जो है बहुत ही मुश्किल से या नहीं हो पाता है। तो ये बात इंडिकेट करती है कि जो है जिरेनियोल्स के अंदर प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप पाया जाता है। इस बात को हम दूसरी तरीके से भी सिद्ध कर सकते हैं। एक वेल नोन कंपाउंड है सिट्राल ए। सिट्राल ए जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C10H16O, ये एक एल्डिहाइड है और जिसको जिरेनियल भी कहते हैं। जब इसका रिडक्शंस कराते हैं तो ये जिरेनियोल में परिवर्तित हो जाता है ये, और वापस इसको जिरेनियोल को रिडक्शंस उसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये सिट्राल ए में परिवर्तित हो जाता है। तो हम कह सकते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर्स जिरेनियोल से काफ़ी मिलता जुलता है, तो हम यह पुनः कह सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर्स, चूँकि स्ट्रक्चर ऑफ सिट्रॉल वेल एस्टेब्लिश है, इसलिए जिरेनियोल का स्ट्रक्चर्स भी जो हम आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर हमने दिखाया है कि ये जिरेनियोल है और जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C10H18O। इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो एक दूसरे कंपाउंड्स यानी अर्थात जिरेनियल या सिट्रॉल ए में परिवर्तित हो जाता है ये, और इसका पुनः रिडक्शंस करते हैं यानी सिट्रॉल ए का रिडक्शंस करते हैं तो ये अपने जिरेनियोल में परिवर्तित हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि ये जो है इसका सिट्रॉल ए का रिड्यूसिंग कंपाउंड है। और इसके बाद चूंकि जिरेनियल या सिट्रॉल ए एक वेल एस्टेब्लिश कंपाउंड था, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जिरेनियोल का स्ट्रक्चर्स क्या होगा। फाइनली द स्ट्रक्चर्स ऑफ जिरेनियोल हैज बीन कंफर्म्ड बाय इट्स सिंथेसिस गिवन बाय ब्रैक एंड सिंज इन 1915। इसकी संरचना जो स्टार्टिंग कंपाउंड है उसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है, जिसको हमने जो है थोड़ा इस तरीके से लिख दिया। एक्चुअली ये कंपाउंड्स है बीटा बीटा डाइमिथाइल एलाइल एसीटेटो 1 मिथाइल विनाइल, यानी ये जो ग्रुप है ये एक ग्रुप है जो है, और ये एक दूसरा ग्रुप है, और ये ईथर ग्रुप से जो है लिंक है। इसका जब क्लेजन रीअरेंजमेंट कराते हैं तो क्या होता है कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, ये इधर शिफ्ट हो जाता है, और ये बॉन्ड जो है इधर शिफ्ट हो जाता है। तो कंपाउंड्स हमारा रीअरेंज हो जाता है और ये कंपाउंड्स हमें मिलता है। जब अब हमें क्या करना होता है कि ये जो कीटोन समूह है इसका प्रोटेक्शन करना होता है। तो इसका प्रोटेक्शन के लिए जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है इथिलीन ग्लाइकॉल या 1,2 डाइहाइड्रोक्सी इथेन, इसकी सहायता से इसको रिएक्शंस कराते हैं, जिससे हमारा ये CO ग्रुप जो है प्रोटेक्ट हो जाता है। ये O और ये H और ये H ये मिलकर जो है H2O का मॉलिक्यूल्स निकाल देते हैं और हमें ये वाला संरचना प्राप्त होती है। अब हम क्या करते हैं कि इसकी संरचना इसकी रिएक्शन जो है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से करा देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ये जो ग्रुप है एस्टर ग्रुप है वो अल्कोहल ग्रुप में यहाँ परिवर्तित हो जाता है। अब पुनः इस कंपाउंड्स की जो है जो ये संरचना हमें प्राप्त होती है या जो कंपाउंड्स हमें प्राप्त होता है जिसकी संरचना ये है, इसको एसिटिक एनाइड्राइड यानी AC2O से रिएक्शन करा देते हैं जो है,
तो हमें ये यहाँ पर इसका जो प्रोटेक्शन किया था, ये Ac2O जो है ये OH ग्रुप है, इसको OAC में जो है जो एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल है, ये एसीटेट ग्रुप में परिवर्तित कर देगा। सेकेंडली हम क्या करते हैं, इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं। हाइड्रोलिसिस कराने पे ये जो ग्रुप प्रोटेक्ट कर दिया था वो पुनः वापस हमें प्राप्त हो जाता है जो है कीटोन ग्रुप। अब इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दैट इज CH3NBBr से करा देते हैं, फॉलोड बाय जो है अम्लीय हाइड्रोलिसिस कराते हैं। अम्लीय हाइड्रोलिसिस कराने पर हमें क्या होता है कि जो हमें जो कीटोन्स हैं वो टर्शरी एल्कोहल्स देते हैं। तो यहाँ पर बाकी का पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, लेकिन इस ग्रुप के अंदर यहाँ पर हमें टर्शरी एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। हम जानते हैं कि टर्शरी एल्कोहल को हल्का सा गर्म करते हुए इसमें से H2O जो है निकल जाता है और एक डबल बॉन्ड जो है कंपाउंड्स का प्राप्त हो जाती है, एल्कीन प्राप्त होते हैं दूसरे शब्दों में जो है। तो यहाँ पर हमने यही किया है कि इसको गर्म किया, गर्म करने से जो है टर्शरी एल्कोहल जो है एक एल्कीन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है जो है। यहाँ पर ये जो है एल्कीन ग्रुप में, बाकी का संरचना हमारी सेम रहेगी। ये हमारी संरचना है ये पूरी की पूरी, केवल इस जगह पर जो है जो कि टर्शरी एल्कोहल ग्रुप था वो किसमें, एल्कीन ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। अब क्या होता है कि इसका जो है जब H+ से ट्रीट करते हैं यानी अम्लीय ट्रीटमेंट करते हैं तो ये पुनः इसका रीअरेंजमेंट हो जाता है जिसको कोप रीअरेंजमेंट कहते हैं। यानी ये ग्रुप इधर आ जाता है और ये इधर चले जाता है और ये जो है इधर हो जाता है। यानी यहाँ पर एक बंध बन जाएगा और यहाँ पर ये जो है बॉन्ड टूट जाएगा जो है। रीअरेंज होके ये कुछ इस तरह का कंपाउंड्स प्राप्त होता है जिसको हम कहते हैं जिरेनियल एसीटेट। जब इसकी हम QH से हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें ये कंपाउंड्स प्राप्त होता है। ये और ये जो वाला दूसरा जो स्ट्रक्चर है ये दोनों समान है जो है। ये एक्चुअली जिरेनियल है जिसको रिवर्स फॉर्म में लिखा हुआ है। यदि हम देखें इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 कार्बन का डेरिवेटिव है, इसको हमने रिवर्स फॉर्म में जो है इस रूप में लिख दिया है। तो ये जो हमारा ओरिजिनल स्ट्रक्चर था वो हमारा ये प्राप्त हो गया जो है। यानी जो जिरेनियल है उसकी संरचना प्राप्त हो जाती है। अगर हम जिरेनियल का नामकरण करें ये क्या कंपाउंड्स है तो इसको हमको इस तरीके से जो है खोल के लिख लेते हैं जो है, और जिसमें इस प्रकार की संरचना बनती है। यानी CH3 CH3 C डबल बॉन्ड CH CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH CH2OH। यहाँ हम देखें एक CH3 ये है, एक CH3 ये डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर CH ये CH3 ये डबल बॉन्ड्स, एक CH3 ये है और ये जो है फिर CH2 है। तो यानी तीसरी और सातवीं पोजीशन पर, यहाँ से हमने तीसरी और सातवीं पोजीशन पर जो है ये हमारा तीसरी पोजीशन पे और ये सातवीं पोजीशन पे जो है ये हाइड्रोजन है। यहाँ पे दिखाया नहीं है, ये हाइड्रोजन है एक्चुअली, यहाँ पे लिखना रह गया इसका, ये हाइड्रोजन है। तो तीसरी पोजीशन पे और सातवीं पोजीशन पर जो है मिथाइल ग्रुप है, वही हमने दिखाया है। यहाँ तीसरी पोजीशन पे और सातवीं पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप है। तो इस प्रकार इसका नाम होगा 3,7 यानी 3,7 डाई मिथाइल 2, एक डबल बॉन्ड एक यहाँ पे 2 पे है और एक 6 कार्बन पर डबल बॉन्ड है। तो 2,6 ऑक्टेन ऑक्टा डाई इन 1 ऑल। तो ये इसकी जो है नाम होगा जिरेनियल का। तो इस प्रकार से आज के लेक्चर में हमने जो है जिरेनियल के बारे में पढ़ा, जिरेनियल का जनरल स्ट्रक्चर्स, जिरेनियल की अकरेंस और उसका जनरल स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद उसकी सिंथेसिस। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी का अगले लेक्चर्स में। धन्यवाद।